जेठू की जान बचाई झनक ने अपना रक्त देकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरा परिवार अस्पताल से घर लौटता है। जेठू की हालत थोड़ी स्थिर है और अब सब उन्हें देखने आते हैं। जेठू बार बार झनक की तरफ देखकर कहते हैं, अगर आज झनक ना होती तो शायद मैं जिंदा ना रहता। यह सुनकर घर के बड़े बुजुर्गों की आंखों में कृतज्ञता होती है। परिवार के कई लोग झनक की सराहना करते हैं। कोई कहता है झनक ने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता, तो कोई कहता है इतनी छोटी उम्र में उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। जी हाँ, और कहते हैं कि मैंने सिर्फ झनक खुद का विनम्रता से जवाब देती है, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। अगर मेरे खून से किसी की जान बच सकती है तो सबसे इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर अदिति के चेहरे पर गुस्सा और ईर्ष्या साफ झलकती है। वह सोचती है कि हर कोई झनक की ही तारीफ क्यों कर रहा है। अदिति को लगता है कि धीरे धीरे परिवार की नज़र में झनक की इमेज बढ़ती जा रही है और उसकी अहमियत कम हो रही है। अदिति कमरे में जाकर खुद से कहती है, ये लड़की धीरे धीरे सबका दिल जीत रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। उधर दूसरी तरफ परिवार में हलचल होती है। जेठू झनक को अपने पास बुलाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वह कहते हैं, तूने आज साबित कर दिया कि तू इस घर की असली बहू है। यह बात अदिति के दिल पर तीर की तरह लगती है। बाकी परिवार भी झनक को बहुत मान सम्मान देता है। कुछ लोग अदिति को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे झनक से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसका आभार मानना चाहिए, लेकिन अदिति सुनने को तैयार नहीं होती। एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ यही होता है। अदिति सबके बीच खुद को अलग थलग महसूस करने लगती है और वह अकेले में बैठकर रोती है और सोचती है कि कोई उसकी परवाह नहीं करता। उसे लगता है कि झनक की उसकी खुशियाँ छीन रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ये होता है कि आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि अदिति झनक पर सीधा आरोप लगाती है, तुम्हारे आने से बाद सब बदल गया है, तुम जानबूझकर मेरी जगह लेना चाहती हो। झनक हैरान होकर खड़ी रह जाती है और कहती है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं तो बस सबकी भलाई चाहती हूँ। इतना सोच के कह के और कहती है कि नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सब अच्छे से रहें और सबका साथ एक साथ रहे। झनक ने अपनी निस्वार्थ सेवा से पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। जेठू और बाकी सदस्य उसकी तारीफ़ करते रहते थे और उसके तारीफ़ किए बिना रुकते नहीं थे और ना ही थकते थे। वही अदिति खुद को अकेला और अलग थलग महसूस करने लगी थी। उसे लगता था कि झनक जो है उसकी जगह ले ली है और उसको परिवार से अलग कर चुकी है, जो कि उसको उस घर की बहू होने वाली थी। और वहीं दूसरी तरफ अब देखते हैं कि झनक की बढ़ती इज्जत और अदिति की ईर्ष्या से टकराव की तरफ बढ़ रही है, जो कि झनक के लिए अच्छा नहीं है। अदिति है तो अपनी माँ की ही बेटी, लेकिन फिर भी वह सोच रही है कि झनक हक से वहाँ मौजूद थी। अदिति का लहजा गुस्से और शक से भरा हुआ होता है। वह चाहती है कि झनक अपने कामों का हिसाब दे, लेकिन इस बार झनक बिल्कुल अलग रूप में सामने आती है। वह शांत होकर बिना झिझक कहती है, मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहां जाना चाहूँगी जाऊँगी और किसी को जवाब नहीं दूँगी। यह सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है, क्योंकि झनक जो हमेशा सबके ताने सहती रहती थी और चुप रहती थी, अब एकदम दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी हुई नज़र आती है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ ऋषि भी वहाँ मौजूद होता है। वह झनक की इस मजबूती को देखकर हैरान रह जाता है। अब तक उसने झनक को एक मासूम दबकर रहने वाली लड़की की तरह देखा था, लेकिन आज वह अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खुलकर खड़ी हो गई। ऋषि के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं होती हैं। एक तरफ उसे झनक की हिम्मत देखकर हैरानी होती है, दूसरी तरफ उसे यह डर भी लगने लगता है कि कहीं झनक का रवैया उसके और अदिति के रिश्ते के बीच कोई दर मुश्किल ना खड़ी कर दे। वहीं दूसरी तरफ अदिति को भी झनक का जवाब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता।
वह सोचती है कि झनक धीरे धीरे परिवार में अपनी जगह बनाने लगी है और यह बात उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बाकी परिवार वाले भी असमंजस में होते हैं। कुछ लोग झनक की हिम्मत से प्रभावित होते हैं तो कुछ उसे घमंडी समझकर उस पर शक करने लगते हैं। झनक का आंतरिक दर्द लेकिन बाहर से मजबूत। हालांकि बाहर से झनक बहुत मजबूत दिख रही होती है पर अंदर से उसका दिल अब भी टूटा हुआ है। वह जानती है कि ऋषि उसके लिए कभी खुलकर खड़ा नहीं हुआ और उसका दिल अभी भी अदिति के साथ जुड़ा है। लेकिन फिर भी झनक ने तय किया लिया कि अब वह किसी से दबकर नहीं रहेगी। चाहे प्यार मिले या ना मिले, वह अपनी पहचान खुद बनाएगी। जी हाँ, वही दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में तूफान भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दिलचस्प और मोड़ होने वाली है। ऋषि झनक को रोककर उसे पूछता है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है? अचानक इतना बदल कैसे गई? झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वह मुस्कुराकर सिर्फ कितना कहती है, कभी कभी हालात इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं ऋषि। अब मैं वही झनक नहीं रही जो हर बात चुपचाप सुनकर सहन लेती थी। यह सुनकर ऋषि अंदर तक हिल जाता है। सीन धीरे धीरे फ्रीज होता जाता है। संकेत मिलता है कि आने वाले एपिसोड में झनक और ऋषि के रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होगी। संभव हो तो झनक तुरंत अस्पताल पहुंचे। झनक बिना समय गवाए के लिए तैयार हो जाती है और कोलकाता पहुंचने का मन बना लेती है, चाहे नूतन और पराशर उसे रोकने की कोशिश करे। जी, जब झनक की चिंता चरम पर है, वहीं दूसरी ओर ऋषि एक अलग ही तरह की मुश्किल में फंसा हुआ है। उसे पुलिस रिपोर्ट की जानकारी मिलती है कि श्रेंदु उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है और गांव की लड़की से शादी के बारे में अफवाह फैला रहा है। डीआईजी उसे पूछताछ के लिए क्या उसे सच में उस लड़की से शादी की है। इस मामले की समीक्षा के लिए अधिकारी घटना स्थल से ऋषि को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, जिससे उसकी पदोन्नति रुक सकती है या नौकरी भी जा सकती है। ऋषि अदिति को कॉल करके बताता है कि दादा भाई को दिल का दौरा पड़ा है। अदिति तुरंत अस्पताल आने का मन बनाती है जबकि ऋषि बेतहाशा संकट में है। घर पर पुतुल कहती है कि दादा भाई केवल झनक से मिलना चाहते हैं। ऋषि इसे और भी बड़ा समस्या मानता है। वह नहीं चाहता कि अदिति झनक को अस्पताल में देखे। झनक अस्पताल पहुंचती है और इमरजेंसी वार्ड की ओर भागती है। वही ऋषि सोचता है कि किसी भी हाल में उसे वहां नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन जैसे ही झनक सामने आ खड़ी होती है, ऋषि चौंक जाता है। वह यह देखना नहीं चाहता था ने तू झनक को ताने देती है, तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन झनक दृढ़ रहती है और कहती है कि वह दादा भाई के साथ रहना चाहती है। पुतुल बीच आती है और झनक को दादा भाई से मिलवाने की कोशिश करती है। इस बीच अदिति भी अस्पताल पहुंच जाती है और झनक को देख चौंक जाती है। पुतुल कहती है कि दादा भाई चाहते हैं कि झनक मददगार बने रहे और मगर अस्पताल में उसके कमरे में रहने का प्रस्ताव ठुकराती है। झनक कहती है कि वह वहीं रहेगी और दादा भाई भी देखभाल करेगी। अदिति भावनात्मक रूप से झनक को स्वीकारना शुरू कर देती है। वो आत्मिक रूप से समझ जाती है कि दादा भाई ने उसे बेटी की तरह माना है। यह दृश्य दोनों महिलाओं के बीच भावनात्मक पुल का संकेत देती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच बात का अदिति को गुस्सा आ जाती है और वह तीखे शब्दों में अपनी नाराज़गी व्यक्त करती है। ऋषि पहले शांत रहने की कोशिश करता है लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ भी ऊंची होने लगती है। दोनों के बीच की यह बहस कमरे का माहौल भारी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इसी बीच दादा भाई की एंट्री होती है। वह ऋषि और अदिति की बहस सुन लेता है। दादा भाई को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह ऋषि को डांटते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने अपने व्यवहार को नहीं सुधारा तो परिवार और रिश्ते दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। उनकी नाराज़गी आवाज़ सख्त होती है और वह साफ साफ कहते हैं कि ऋषि को अब जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं घर के बाकी सदस्य भी इस माहौल से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग अदिति को शांत करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऋषि को समझाते हैं कि उसे अपनी बात धीरे और प्यार से रखनी चाहिए। सभी लोग को लगने लगता है कि परिवार में दरार बढ़ रही है और अगर समय रहते हालात नहीं सुधरे तो रिश्तों पर बड़ा असर पड़ेगा। झनक जो यह सब की जो मुख्य नायिका है, यह सब देखती है। वह अंदर से परेशान हो जाती है
क्योंकि उसे लगता है कि परिवार का माहौल बिगड़ने से सबसे ज़्यादा असर उस पर पड़ेगा। झनक के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वह इस विवाद की वजह ना बन जाए, ये उसका रिश्ता और भविष्य खतरे में न पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी तरफ बाहर झनक खामोश खड़ी है। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव है, खुशी भी कि दादा भाई उसे अपनी बेटी मानते हैं और चिंता भी कि उसके कारण ऋषि और अदिति के रिश्ते में दरार आई है। पराशर कहता है, परीक्षा खत्म होते ही तुम्हें कोलकाता कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा। दादा भाई भी यही चाहते हैं। ये झनक चुपचाप सी हिलाती है। उसके मन में अभी भी एक डर है, क्या वह सचमुच कभी इस परिवार का हिस्सा बन पाएगी। जी हाँ